हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग भिन्न का गुना करना सीखेंगे। यहाँ एक नंबर में 1/4 गुना 2/3 है। तो यहाँ जो 1/4 है, ये दोनों से जो संख्याएं कटेंगी वो 1 से कटेंगी। 1 के अलावा ये दूसरे संख्या से नहीं कट रही हैं, तब हम इसे इसी फॉर्म में लिखेंगे। गुना इधर 2/3 है, तो ऊपर में 2 और नीचे जो 3 है, ये संख्याएं 1 के अलावा और किसी संख्या से ये नहीं कट रही है, तो हम इसी फॉर्म में इसे रखेंगे। अब हम क्रॉस देखेंगे, इससे ऐसे या ऐसे ऐसे ये कट रही है कि नहीं। तो ऐसे तो नहीं कटेगी, ये तो 1 से ही कटेगी। 1 के अलावा हमें देखना है, तो ऐसे ये नहीं कट रही थी इसी फॉर्म में। अब हम ऐसे देखते हैं, इस तरह से कटाने का कोशिश करते हैं। तो ये इधर ऊपर में 2 है जबकि नीचे 4 है, तो ये दोनों संख्याएं 2 से कट जा रही हैं। जब ये दोनों संख्या 2 से कट रही हैं तो हम इसे कटा देंगे। तो 2 एक कम 2 और इधर 2 दूनी 4, कुछ इस तरह से हुआ। इसके बाद तो कोई संख्या नहीं कट रही है ऊपर नीचे में। जब ऊपर नीचे में कोई संख्या नहीं कट रही है तो हम ऊपर में जो संख्या है हम उसे लिखेंगे। तो 1 गुना इधर 1 है, 1 को लिखेंगे, बटा इधर 2 गुना इधर 3 है, तो हम 2 गुना 3 लिख देंगे। 1 को 1 से गुना करते हैं, इसका मान 1 आएगी, और 2 को 3 से गुना करेंगे, इसका मान 6 आ जाएगी। तो मतलब इसका जो आंसर निकला वो 1/6 निकला। अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं। यहाँ दूसरा नंबर में 2/3 गुना 1/8 है। तो 2/3 यहाँ पर 2 और 3 है, 1 के अलावा ये किसी संख्या से नहीं कट रही है, तो इसी फॉर्म में रखेंगे। गुना 1/8, ये भी 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कट रही, तो इसी फॉर्म में रखेंगे। अब हम क्रॉस देखेंगे कि क्रॉस क्रॉस में ये कट रही है कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2 और 8 है, ये दोनों 2 से कट जा रही है, तो हम इसे कटा देंगे। तो 2 कम 2 और 2 चौक 8, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम ऊपर नीचे में देखते हैं तो ये ऊपर नीचे नहीं कट रही है, तो इसे इसी फॉर्म में रख देंगे। अब हम इसे गुना कर देंगे। तो 1 गुना 1 बटा इधर में 3 गुना इधर 4 हो रही है। अब हम ऊपर ऊपर को गुना करते हैं, 1 कम 1 और 3 चौक 12। हमारा जो आंसर आया वो 1/12 आ गया। अब हम तीसरे नंबर को देखते हैं। यहाँ तीसरे नंबर में 5/7 गुना 14/15 है, ठीक है। तो यहाँ 5 और 7 ये तो नहीं किसी संख्या से कट रही है, और 14/15, 14 और 15 भी किसी संख्या से नहीं कट रही है। लेकिन अगर हम इसको क्रॉस कटाते हैं तो ये कट जा रही है, ठीक है। तो ये 7 और 14 ये 7 से कट जाएगी, और 5 और 15 ये दोनों 5 से कट जाएगी। तो हम इसे अब कटा देते हैं। तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। और इधर में 5 कम 5, 5 तिया 15। मतलब कि इधर में 1 गुना, ऊपर में 1 गुना 2 है, बटा नीचे में यहाँ 1 गुना कितनी है 3 है, तो हम 1 गुना 3 लिखेंगे। अब हम इसे गुना कर देंगे, 1 गुना 2 बटा 1 तिया 3। तो हमारा जो आंसर आया वो 2/3 आ गया। अब हम चौथे नंबर को देखते हैं। यहाँ चौथा नंबर में 15/38 है गुना 57/75। अगर 15 का आप पहाड़ा जानते हैं तो इसे आप कटा सकते हैं। 15 कम 15, 15 पचे 75, कुछ इस तरह से। अब इधर हम क्रॉस देखते हैं, इधर 38 और 57 है, तो 38 और 57 है, 19 का पहाड़ा से दोनों आ जा रहा है। 19 दूना 38 और 19 तिया 57, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद ये संख्याएं नहीं कट रही है ऊपर नीचे में, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे या इस तरह से हम कटाएं तो ये नहीं कट रही है, तो हम इसे गुना कर देंगे। तो ऊपर में क्या क्या संख्याएं हैं, 1 गुना 3 है, तो 1 गुना 3 लिखेंगे, बटा नीचे में 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 लिखेंगे। अब इसे हम 1 तिया 3 और 2 पंचे 10, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पाँचवें नंबर को देखते हैं। पाँचवें नंबर में 21/25 गुना 15/28 है, ठीक है। तो 21 और 25 ये संख्या, दोनों संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रही हैं। 15 और 28 की बात करें तो ये भी कोई संख्या से दोनों नहीं कट रही। तो हम क्रॉस देखेंगे, क्रॉस कट रही है क्या नहीं। तो यहाँ देखिए 25 और 15 ये दोनों संख्या 5 से कट जाएंगे, और इधर 21 और 28 ये दोनों संख्या 7 से कट जा रही है, तो हम इसे कटा देंगे। तो 5 तिया 15, 5 25। अब इधर का बात करें तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, कुछ इस तरह से आया। अब आप ध्यान दीजिए, इसके बाद ये संख्या कट रही है कि नहीं, तो ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही हैं। तो हम अब इसे
जो ऊपर में है उसको लिखते हैं 3 गुना इधर 3 बटा इधर 5 गुना 4, 5 गुना 4 बराबर। अब 3 को 3 से गुना करते हैं, 3 3 9 बटा 5 चौक 20। ये हमारा आंसर आ गया। इसका जो आंसर आया वो 9 बटा 20 आ गया। अब हम 6 नंबर को समझते हैं। यहाँ 6 नंबर में 15 बटा 28 गुना 3 बटा 4 है। तो हम देखेंगे ये से कट रही है क्या नहीं। 15 और 28 ये दोनों संख्या किसी से भी नहीं कट रही हैं। और 3 बटा 4 यहाँ 3 और 4 है, ये भी किसी संख्या से नहीं कट रही हैं। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कट रही है क्या नहीं। तो ये भी संख्याएं एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। तब हम क्या करें, तब हम डायरेक्टली ऊपर ऊपर को गुना कर देंगे, साथ ही साथ नीचे नीचे को गुना कर देंगे। तो 15 को 3 से गुना कर देंगे तो 15 45 हो जाएगी बटा। अब 28 को 4 से गुना करते हैं तो 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ में बचा 3, 4 दूनी 8 और 3 कितनी हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। हमारा जो आंसर आया वो 45 बटा 112 आ गया। अब हम 7वें नंबर को देखते हैं। यहाँ 7वें नंबर में बोला गया है 1 पूर्णांक 3 बटा 4 गुना 8 बटा 15। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे तोड़ा जाता है, इस 4 को 1 से गुना करेंगे, इधर जोड़ 3 कर देंगे। जब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 कम 4 और जोड़ 3 कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। 7 को लिखेंगे बटा बटा इधर 4 है, 4 को ही उतार देंगे गुना इधर 8 बटा 15 आया, कुछ इस तरह से। अब हम देखते हैं कि यहाँ कट रही है क्या नहीं। तो आप ध्यान दीजिए 4 और 8 ये दोनों कट जा रही हैं। जैसे तो ये दोनों 2 से कटती हैं खुद, साथ ही साथ ये 4 से भी डायरेक्टली कट जा रही हैं। तो हम इसे 4 से ही कटा देते हैं। 4 कम 4, 4 दूनी 8। उसके बाद हम देखेंगे कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है नहीं, तो ये नहीं कट रही है तो हम इसे गुना कर देंगे। 7 गुना 2 इधर में 1 गुना कितनी 15, कुछ इस तरह से। अब 7 दूनी 14 बटा 1 गुना 15, 15। तो हमारा जो आंसर आया वो 14 बटा 15 आ गया। अब 8वें नंबर को देखते हैं। 8वें नंबर में क्वेश्चन है 5 पूर्णांक 1 बटा 7 गुना 5 पूर्णांक 1 बटा 9। तो हम 7 को 5 से गुना करेंगे सबसे पहले, तो 7 पचे 35 और इधर जोड़ 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 बटा यहाँ नीचे में 7 है, 7 को उतारेंगे गुना इधर 9 पचे 45 फिर जोड़ 1 कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा बटा इधर 9 है तो 9 को उतार देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई संख्या कट रही है नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ 36 और यहाँ नीचे में 9 है, ये दोनों संख्याएं 9 से कट जा रही हैं, साथ ही साथ 3 से भी कट रही हैं। तो हम अभी डायरेक्टली बनाते हैं, 9 से कटाते हैं। 9 कम 9, 9 चौक 36, कुछ इस तरह से आया। इसके बाद देखेंगे कि ऊपर नीचे या ऐसे ऐसे ये कट रही है नहीं। तो अब ध्यान दीजिए कि अब ये संख्या नहीं कट रही हैं, तो हम इसे ऊपर में जो जो संख्या है उसके साथ गुना करेंगे। 4 गुना 46 बटा इधर 7 गुना क्या है 1 है, तो 7 गुना 1 लिखेंगे। अब 4 को 46 से गुना करते हैं तो 4 छक 24 के 4 हाथ में बचा 2, 4 चौक 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा बटा यहाँ 7 एकम 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर 184 बटा 7 आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।